नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ दिख रहे हैं आप। आज हम बात करेंगे भारत और अमेरिका के नए रिश्तों पर। जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पदभार ग्रहण कर लिया है, अब नरेंद्र मोदी के साथ उनके रिश्ते कैसे होंगे, इस पर चर्चा होना भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंध रखते हैं, जो मानवाधिकारों का खुले तौर पर समर्थन करता है। बाइडेन ठीक इससे पहले CAA और NRC पर भारत की आलोचना कर चुका है। अब देखना ये होगा कि बाइडेन की अगली प्रतिक्रिया भारत के खिलाफ क्या आती है, किस तरीके से वे भारत के साथ संबंध चाहते हैं। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ नरेंद्र मोदी के रिश्ते काफी अच्छे रहे हैं और काफी गर्माहट भरे रिश्ते रहे हैं, लेकिन अब बाइडेन के साथ रिश्ते कैसे होंगे, चलिए आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। बाइडेन राज में कैसे होंगे भारत अमेरिका संबंध, कैसा होगा अमेरिका भारत के संबंधों का भविष्य, बाइडेन और मोदी के बीच हो पाएगी ट्रंप जैसी दोस्ती, CAA NRC लागू करने पर किया था भारत का विरोध, बाइडेन उठा सकते हैं मानवाधिकार कश्मीर का मुद्दा। अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन की बीती 20 जनवरी को ताजपोशी हुई है, उनके साथ वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भारतीय मूल की कमला हैरिस ने भी शपथ ली है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बाइडेन और कमला हैरिस को शुभकामनाएं दी। इसके बाद से इस बात पर चर्चा और जोर पकड़ रही है कि बाइडेन हैरिस राज में भारत अमेरिका के संबंध कैसे होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रंप राज में भारत अमेरिका के संबंधों में बहुत गर्माहट देखने को मिली थी। शपथ लेने के बाद हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का एक बयान आया जो भारत से संबंधित था। इस बयान में बाइडेन ने कहा कि भारत अमेरिका का एक महत्वपूर्ण सहयोगी है। बाइडेन का बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उत्साहजनक है क्योंकि उनकी पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से अच्छी दोस्ती है। ह्यूस्टन के हाउडी मोदी और गुजरात के अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप जैसे कार्यक्रमों के दौरान PM मोदी और ट्रंप के बीच की घनिष्ठ मित्रता देखी जा चुकी है। लेकिन अब जबकि ट्रंप पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं, तब नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ PM मोदी के कैसे रिलेशन रहेंगे, ये तो भविष्य ही बताएगा। मानवाधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार का मुद्दा उठा सकते हैं बाइडेन। अमेरिका के नए प्रशासन को लेकर लंदन में रहने वाले मूल भारतीय और हिंदू नेशनलिज्म इन इंडिया एंड पॉलिटिक्स ऑफ फियर के लेखक दिवेश आनंद कहते हैं कि जो बाइडेन और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस मानवाधिकारों या अल्पसंख्यक अधिकारों के मुद्दों से ध्यान ही शायद हटाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी वे इस बारे में कई बार बात कह चुके हैं। उठा सकते हैं कश्मीर का मुद्दा। राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान बाइडेन और कमला हैरिस ने मानव अधिकारों और अल्पसंख्यक अधिकारों के मुद्दों पर मुख्य रूप से जोर दिया है। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान बाइडेन ने यह भी कहा था कि चुनाव जीतने के बाद वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की भूमिका ह्यूमन राइट्स चैंपियन के तौर पर स्थापित करेंगे। इसलिए इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि वे भविष्य में कश्मीर का मुद्दा भी उठाएंगे। मानव अधिकार का समर्थन करती है बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं और यह पार्टी मानवाधिकार का पुरजोर समर्थन करने के लिए जानी जाती है। इस बारे में भारत में एमनेस्टी इंटरनेशनल के पूर्व प्रमुख आकार पटेल कहते हैं, बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी को सत्ता में लेकर आए हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि पार्टी में कई भारतीय चेहरे हैं जो भारत में अधिकारों के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। बाइडेन कर चुके हैं CAA और NRC का विरोध। जो बाइडेन ने सत्ता संभालते हुए पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के फैसलों को बदलना शुरू कर दिया है। उन्होंने मुस्लिम बहुल देशों से यात्रा संबंधी प्रतिबंध भी हटा दिया और अमेरिका के दोबारा विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटने की प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी। बाइडेन ने अपने मुस्लिम अमेरिकन कम्युनिटीज एजेंडा के अंतर्गत पहले भी टिप्पणी की थी कि वे हिंदू राष्ट्रवादी सरकार के नागरिकता कानून यानी कि CAA और असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी कि NRC के कार्यान्वयन से निराश हैं। बाइडेन ने यह भी कहा था कि भारत सरकार के इस कदम से देश की लंबे समय से चली आ रही बहुधर्मी लोकतंत्र की परंपरा को ठेस पहुंच रही है। उमर अब्दुल्ला का किया था समर्थन। इतना ही नहीं, बाइडेन ने अपने चुनाव अभियान के दौरान कश्मीर और भारत में मानवाधिकारों पर भी टिप्पणी करते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का समर्थन किया था। इसके बाद उमर अब्दुल्ला ने बाइडेन के विचारों का स्वागत किया था। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने भी की थी टिप्पणी।
जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने और उसके बाद लगे प्रतिबंधों को लेकर कमला हैरिस का रुख भारत सरकार के विपरीत रहा था। सितंबर 2019 को टेक्सास के ह्यूस्टन में आयोजित एक इवेंट में उनके एक इंटरव्यू के दौरान कश्मीर में फोन और इंटरनेट पर लगे प्रतिबंध और लोगों को हिरासत में लेने के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि वो अकेले नहीं हैं, हम नजर बनाए हुए हैं। एक राष्ट्र के तौर पर यह हमारे मूल्यों का हिस्सा है कि हम मानवाधिकार उल्लंघन के बारे में बोलते हैं और जहां जरूरी होता है हम दखल भी देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने को लेकर कमला हैरिस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने वहां पर लगे प्रतिबंधों पर भी जमकर आलोचना की थी। अब देखना ये होगा कि अमेरिका भारत के साथ किस तरीके के रिश्ते आगे के लिए बनाता है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।